गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मॉडल पेपर सारे आने वाले हैं। बी कोड सामान्य हिंदी कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा 2024 अगर आप देने वाले हो तो उसमें बहुत काम करेगा। बी कोड का ये पेपर है 2023 में दोस्तों इस तरह का पेपर पूछा गया था। 2024 में भी अगर आप दोगे वार्षिक परीक्षा काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पेपर पूरा जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं काफ़ी पेपर सामान्य हिंदी के पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शनल जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व नहीं किया, तो उसको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग मॉडल पेपर मांग रहे हो कि अवेलेबल आप करा दो जल्दी से। तो यहाँ पर देख लेना, कुछ टिक हैं, कुछ सही ऑप्शन नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको चेक कर लेना। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए सामान्य हिंदी कक्षा 11 में। जो निशान लगे हुए हैं, जो टिक हैं, वो कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, तो उसको देख लेना। इसके बाद कौन सा पद्यांश आया बी कोड के पेपर में? पद्यांश नहीं, ये गद्यांश होगा, तो यहाँ पर इसको सही कर लेना। तो ये है घुमक्कड़ वाले चैप्टर से। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पेज पर और देखते हैं कि वहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हैं, कोई एक करना है। तो ये पहले गद्यांश के प्रश्न है, ठीक है। एक सेकंड, इसको सही कर लें। हाँ, ये पहले गद्यांश के प्रश्न है। इसके बाद दूसरा है कि अगर वो वाला पूरा आपको अच्छे से नहीं आता तो इसके प्रश्न आप सॉल्व कर देना, ठीक है। वेद इस देश से लेकर जो नीचे तक यहाँ दिए, ज्ञानोदय कर सकता है, यहाँ तक है। तो इसके बाद अब पद्यांश आएगा, यानी कि कविता वाला सेक्शन आएगा। इसमें देखो पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 दिए होंगे, इसमें भी जो अच्छे से आता हो वो वाला आप करना, ठीक है। जो अच्छे से आता हो वही वाला करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद जीवन परिचय की बात की जाए तो लेखकों में जीवन परिचय आप लिख सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और राहुल संकृत्यायन में से किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ठीक है। जीवन परिचय से स्टार्ट करना, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख। और इसी तरह से कवियों में कबीरदास, तुलसीदास और महाकवि भूषण में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। चलते हैं अपने थर्ड पेज पे। तो ये रहा हमारा थर्ड पेज। बलिदान और आकाशदीप कहानी पूछी जाएगी 80 शब्दों में। इस कहानी का उद्देश्य नहीं आता तो सपठित नाटक के तृतीय अंक का सार लिखना है। फिर संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद, 2 गद्यांश दिए हुए हैं, किसी एक का अनुवाद करना। जिसका अच्छे से आता हो उसी का अनुवाद संदर्भ सहित करना, यानी कि चैप्टर का नाम बताना और अनुवाद कर देना। इसके बाद इसी तरह से 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक श्लोक का आपको अनुवाद करना है। जो से अच्छा आता हो संदर्भ लिखना है कि कौन से चैप्टर से है और फिर उसका अनुवाद करना है। इसके बाद मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग, अन्न जल उठना, आँख का तारा होना, उल्लू सीधा होना, ओखली में सिर देना। इसके बाद यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि ग्रामर से पूछे गए हैं, ठीक है। ये ग्रामर के प्रश्न हैं, संस्कृत और हिंदी व्याकरण, यानी कि संस्कृत और हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। इसके बाद लास्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट पेज अब यहाँ पर आप देखोगे, एक सेकेंड, ये लास्ट पेज है। यहाँ पर भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। अंतर बताना है श्रांत और श्रांति में, कृपण और कृपाण में, ठीक है। और इनका अर्थ सही सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद देखो, एक शब्द सही शब्द जो है चयन करना है। परंपरा से चली आई उक्ति जिसे समझना कठिन हो। इसके बाद यहाँ पर देखो, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। 4 वाक्य दिए हैं, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर वीर रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव, उसकी परिभाषा और उदाहरण, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अथवा उत्प्रेक्षा का लक्षण और उदाहरण, और चौपाई या कुंडलियां का छंद मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण। इसके बाद बाढ़ पीड़ित, बिहार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आपको सरकार से धनराशि के यथास्थान पहुंचाने जिलाधिकारी से निवेदन करने के लिए पत्र आपको लिखना है। अगर नहीं आता तो निकट बैंक की शाखा के प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का है ये प्रश्न। इसके बाद एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, विज्ञान वरदान या शिवा, आतंकवाद एक चुनौती और मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। तो ये पूरा पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जल्दी से सॉल्व कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।